इस पवित्र और प्राचीन ज्ञान के प्रवाह में उतरने से पूर्व अपने अंतर्मन को शुद्ध करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, मेरा रोग ठीक हो रहा है। आपकी ये सकारात्मक घोषणा और आत्मविश्वास ही ब्रह्मांड की हीलिंग शक्तियों को आपके शरीर के भीतर सक्रिय करने की पहली सीढ़ी है। नसों का शोधन और कायाकल्प। जैन गुप्त ग्रंथों का महरहस्य इस वीडियो में जानेंगे। नमो इनाने। हे भव्य आत्माओं, आज मैं आपके समक्ष वो गुप्त पिटारा खोलने जा रहा हूं जो हमारे पूर्वज वैद्यों ने भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर केसर की स्याही से अंकित किया था। जैन आयुर्वेद और आरोग्य शास्त्र केवल रोगों का सही उपचार नहीं करते, बल्कि वे शरीर के भीतर छिपे आत्म तत्व को पुनर्जीवित करने की बात करते हैं। हमारा ये मानव शरीर केवल 5 तत्वों का पुतला मात्र नहीं है, बल्कि ये निरंतर बहती हुई प्राण ऊर्जा का एक विशाल महासागर है। हमारे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में अत्यंत स्पष्ट रूप से ये वर्णित है कि मनुष्य के शरीर में बहने वाली मुख्य नाड़ियां जब अशुद्ध आहार, दूषित जल और असनियमित जीवन शैली के कारण अवरुद्ध हो जाती है, तो पूरे शरीर में एक प्रकार की जड़ता आने लगती है, जिसे आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ब्लॉकेज के नाम से पुकारता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों ने उसे स्रोतोवरोध की संज्ञा दी है। जब इन सूक्ष्म नसों में रक्त का संचार मंद पड़ता है, तो वहां विषैले विजातीय तत्व, जिन्हें हम आमदोष कहते हैं, जमा होने लगते हैं। यही वो मुख्य कारण है जिससे घुटनों में कटकट की आवाज आती है, हाथों में कंपन होता है, पीठ में जकड़न महसूस होती है और रात को सोते समय पैर अचानक सुन्न पड़ जाते हैं। जैन आचार्यों ने इस पूरी अवस्था को वातव्याधि की श्रेणी में रखा है, जो समय से पूर्व जर्जर बुढ़ापे और लाचारी का मुख्य कारण बनती है। हमारे इन गुप्त ग्रंथों में यह भी विस्तार से बताया गया है कि नसों में ये रुकावट केवल गरिष्ठ भोजन से नहीं आती, बल्कि हमारे विचारों के प्रदूषण और दिनचर्या के घोर असंतुलन से भी उत्पन्न होती है। जब हम सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि के घने अंधकार में भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर की जठराग्नि अत्यंत मंद पड़ जाती है। वो भोजन शरीर में पचने के बजाय धीरे धीरे सड़ने लगता है और एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में नसों की दीवारों पर जाकर चिपक जाता है। यही वह चिपचिपा विष है जो आगे चलकर नसों को पत्थर जैसा सख्त और निर्जीव बना देता है। जब नसें अपनी प्राकृतिक कोमलता और लचीलापन खो देती है, तो वे भीतर ही भीतर टूटने लगती है या उनमें गांठें पड़ने लगती हैं, जिन्हें हम वेरिकोज वेन्स या नसों का गुच्छा बनना भी कहते हैं। जोड़ों का असहनीय दर्द और मांसपेशियों का खिंचाव इसी अवरोध का सीधा परिणाम है। प्राचीन जैन वैद्य कहते हैं कि यदि आप अपनी इन मृतप्राय नसों को फिर से रेशम जैसा कोमल और लोहे जैसा अटूट मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति के उन दिव्य तत्वों की शरण में जाना होगा जिनमें सूर्य की प्रखर अग्नि और चंद्रमा की शीतल अमृत शक्ति का अद्भुत मेल समाहित है। ये प्राचीन उपाय आपके शरीर की समस्त 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों का पूर्ण शुद्धिकरण करने की अपार क्षमता रखता है। इस गुप्त उपचार में 3 मुख्य महाऔषधियों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें जैन शास्त्रों में दिव्य त्रिकटु के समान पूज्य माना गया है। पहली महाशक्ति है दालचीनी, जिसे प्राचीन ग्रंथों में त्वक कहा गया है। यह केवल एक साधारण मसाला नहीं है, बल्कि ये नसों के भीतर वर्षों से जमी हुई उस काली काई और विषाक्त कचरे को खुरचकर बाहर निकालने वाला एक अमोघ अस्त्र है। ये रक्त को इतना निर्मल और तरल कर देती है कि वह शरीर के सबसे सूक्ष्म और अंतिम छोर तक भी बिना किसी बाधा के बिजली की गति से दौड़ने लगता है। दूसरी महाशक्ति है बड़ी इलायची, जिसे जैन वैद्यों ने स्थूल एला और हृदय रक्षक की उपाधि दी है। ये नसों के भीतर की अनियंत्रित वायु को तत्काल शांत करती है और कमजोर पड़ते हृदय पर पड़ने वाले अतिरिक्त तनाव को हटाकर उसे नई शक्ति प्रदान करती है। तीसरी और सबसे तीक्ष्ण शक्ति है लौंग, जिसे शास्त्रों में देवकुसुम अर्थात देवताओं का खूल कहा गया है। लौंग के भीतर एक ऐसी गुप्त अग्नि छिपी होती है जो शरीर के पुराने से पुराने सूजन और गहरे से गहरे दर्द को पल भर में भस्म करने की शक्ति रखती है। जब ये तीनों दैवीय शक्तियां एक विशेष अनुपात में शुद्ध जल के साथ अग्नि पर तपती हैं, तो ये एक ऐसा दिव्य योग निर्मित करती है जो जर्जर हो चुके शरीर की नसों में भी फिर से नवजीवन का संचार कर देता है। इस दिव्य औषधि को बनाने की प्रक्रिया को आप एक सामान्य कार्य न समझकर एक पवित्र साधना की तरह देखें। सबसे पहले एक शुद्ध धातु का पात्र लें और उसमें बिल्कुल साफ जल भरें। ध्यान रहे कि जल की निर्मलता आपके अपने शुद्ध मन की तरह होनी चाहिए। उस जल में दालचीनी का एक मजबूत खंड डालें, क्योंकि दालचीनी वह जड़ है जो आपकी नसों के ढांचे को फिर से लचीला और युवा बनाती है।
फिर उसमें बड़ी इलायची को अपने हाथों से थोड़ा सा कुचल कर डालें। इसे कुचलने का आध्यात्मिक अर्थ है इसके भीतर बंद ब्रह्मांडीय सत्व को जल में विलीन होने के लिए मुक्त करना। अंत में 2 पूर्ण और अखंडित लौंग डालें, जिनमें उनके ऊपर का गोल खूल पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि बिना खूल वाली लौंग को हमारे शास्त्रों में निष्प्राण और निर्जीव माना गया है। अब इस मिश्रण को अत्यंत मंद आंच पर धीरे धीरे पकने दें। जैसे जैसे जल उबलेगा, इन दिव्य जड़ी बूटियों का पूरा सार उस जल के कणकण में समाहित होता जाएगा। इस काढ़े से उठने वाली सुगंध ही आपके आधे मानसिक तनाव और मस्तिष्क की नसों की थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी। जब ये जल उबलकर आधा रह जाए और इसका रंग गहरा ताम्र या स्वर्ण जैसा दिखने लगे, तब समझें कि आपकी रुद्र शक्ति वाली औषधि तैयार हो चुकी है। इसे छानकर केवल कांच या मिट्टी के पात्र में ही रखें, क्योंकि धातु के संपर्क में इसकी ऊर्जा बदल सकती है। जैन वैद्यक शास्त्र में औषधि से अधिक महत्व उसके सेवन के अनुशासन और गुप्त नियमों का है। इस काढ़े का सेवन आपको रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब आप अपने दिन भर के सभी सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाएं, तब करना है। इसे एक साथ गटागट न पिए, बल्कि इसे बहुत धीरे धीरे एक एक घूंट करके पिए। हर घूंट को गले से नीचे उतारते समय ये प्रबल भावना और ध्यान करें कि आपके मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक की प्रत्येक बंद और संकरी नस अब खुल रही है और उनमें शुद्ध रक्त का संचार हो रहा है। यदि आपको इसके तीखेपन के कारण मिठास की आवश्यकता महसूस हो, तो केवल पुराने काले गुड़ का ही प्रयोग करें, क्योंकि गुड़ स्वयं एक महान शोधक है और रक्त को साफ करता है। परंतु जो लोग मधुमेह की व्याधि से घिरे हैं, वे इसे पूर्णतः सादा ही लें। इस अमृत काढ़े के सेवन के पश्चात कम से कम 15 मिनट तक पूर्ण मौन धारण करें। इस मौन काल के दौरान औषधि आपके रक्त की धारा में मिलकर शरीर के कोने कोने में अपना कार्य आरंभ करती है। इसके तुरंत पश्चात एक छोटा चम्मच कच्ची सौंफ का सेवन करना अनिवार्य बताया गया है। सौंफ आपके शरीर के भीतर बढ़े हुए पित्त को तुरंत संतुलित करती है और इस अत्यंत शक्तिशाली और तीक्ष्ण काढ़े को आपके कोमल अंगों के लिए सुपाच्य और मित्रवत बना देती है। ये सौंफ एक दिव्य चाबी की तरह कार्य करती है, जो औषधि के औषधीय गुणों को सीधा आपकी नसों की जड़ों और जोड़ों के मज्जा तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि आप इस प्राचीन नियम और विधि का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल 15 दिनों तक निरंतर करते हैं, तो आप अपने शरीर के भीतर एक ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये गुप्त नुस्खा केवल शारीरिक रोगों को ही नहीं काटता, बल्कि यह आपकी जीवनी शक्ति को इतना बल प्रदान करता है कि आपका बुढ़ापा भी आपके पास आने से डरेगा।